प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इन दिनों कोरोना काल चल रहा है, कोविड-19, जिसके कारण हम लगभग 7-8 महीने से परेशान हैं। और इसी कोविड-19 की वजह से आप लोगों की विद्यालय भी बंद हैं और आप सभी घर पर स्वाध्याय कर रहे हैं और इस लॉकडाउन में आप ऑनलाइन शिक्षण का आनंद ले रहे हैं। मैं हूं सोनू कुमार लक्षकार। आप देख रहे हैं लक्षकार सर हिंदी वाले यूट्यूब हिंदी शिक्षण चैनल। और आज अपन देख रहे हैं, सबसे पहले तो अपन ये देखेंगे, इससे पहले कि अपन आगे बढ़ें, कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की आपकी जो परीक्षाएं हैं कक्षा 12 की, और उस कक्षा 12 की जो 2021 में आपकी परीक्षाएं होने वाली है, उस परीक्षा में क्योंकि विद्यालय नहीं लग रहे हैं, तो कौन कौन से जो पाठ हैं वो आपके हटाए गए हैं और कौन कौन से पाठ वो आपके कोर्स में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण परीक्षा में आएंगे। तो इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन भी मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपको भेजा था, आप लोगों ने देखा होगा कि 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से निर्देश आ चुके हैं। तो सबसे पहले तो अपन उन पाठों के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिन पाठों को हटाया गया है, ताकि आप लोगों के दिमाग में रहे। तो हिंदी साहित्य की अपन चर्चा कर रहे हैं, विषय कोड संख्या 21 हिंदी साहित्य। सबसे पहले काव्यांग परिचय, साहित्य में काव्यांग परिचय, और इसमें काव्यांग परिचय में काव्य दोष, आपने देखा होगा काव्य गुण और काव्य दोष, ठीक है ना। तो उसके अंदर काव्य दोष इस वर्ष, मात्र इस वर्ष के लिए हटाया गया, 2021 के लिए जो परीक्षाएं होगी इसके लिए हटाया गया। तो काव्य दोष आपके इस बार नहीं आएगा। काव्य दोष के बाद में आप लोगों ने देखे होंगे कि छंद काफी मात्रा में आप लोगों के हिंदी साहित्य में है। तो उन छंद में से कुछ छंद जो 2021 के लिए हटाए गए हैं, उनके नाम बता रहा हूं मैं आपको। गीतिका, द्रुत विलंबित, वंशस्थ और कवित, ये 4 छंद इस बार 2021 में सीधे सीधे नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। इन 4 छंदों को आप पाठ्यक्रम से थोड़ा सा हटा दें। अलंकार भी अपन ने 7-8 तैयार किए थे, और आपके हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक की जो प्रथम पेज है और उसके अंदर वो पूरा कोर्स दिया हुआ है, उसके अंदर काफ़ी अलंकार है। अब इन हिंदी साहित्य में 3 अलंकार आपके हटाए गए हैं: विशेषोक्ति अलंकार, दृष्टांत अलंकार और मानवीकरण। विशेषोक्ति, दृष्टांत और मानवीकरण, ये अलंकार, इनसे संबंधित प्रश्न इस बार आपके नहीं आएंगे। तो ये तो हो गए ये व्याकरण से संबंधित। अब सरयू जो अपनी पाठ्य पुस्तक है, मुख्य पाठ्य पुस्तक है, उसके देखते हैं अपन जो पाठ हटाए गए हैं। लेखक का नाम बता रहा हूं मैं पहले तो, घनानंद। जो चौथा पाठ है प्रेम पीर वर्णन, प्रेम पीर के कवि कहलाते हैं घनानंद। चौथा पाठ, ये घनानंद का पाठ इस बार आप यूं समझ लो कि पाठ्यक्रम में नहीं है। सेनापति, जिनका ऋतु वर्णन आप लोगों ने पढ़ा है और बहुत ही अच्छा ऋतु वर्णन है, ये जो आपने मान लीजिए हटा दिया और आप लोगों ने पढ़े हैं, तो आपकी पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा। हो सकता है अगली कक्षाओं के अंदर आपको कहीं कॉलेज में मिले तो आपके वहां काम आएंगे। तो ऋतु वर्णन, सेनापति, ये आपके इस वर्ष नहीं आएगा। पद्माकर, गंगा स्तुति, पद्माकर की गंगा स्तुति। तो पाठ 4, 5, 6, ये गंगा स्तुति छठा पाठ है। उसके बाद में ये तो हो गए पद्य के। गद्य में अपन देखते हैं, अच्छा पद्य में एक और है, नरेश मेहता, किरण धेनुए, विडंबना एक बोध। नरेश मेहता का ये 12वां पाठ, ये भी काव्य है। तो ये पद्य में 4 पाठ। अब देखते हैं अपन गद्य में। पाठ नंबर 15 बाबू गुलाब राय का, जिसके लेखक है बाबू गुलाब राय। भारतीय संस्कृति निबंध, इसको आप कट कर दें। इसके बाद में सेव और देव कहानी है सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय जी की अच्छी कहानी है, और ये इस बार आपके कोर्स में नहीं है। भक्ति आंदोलन
और तुलसी 20 नंबर पाठ, भक्ति आंदोलन और तुलसीदास 20 नंबर पाठ, और जिसके लेखक है रामविलास शर्मा। तुलसीदास जी तो आएंगे, लेखक परिचय आ सकता है क्योंकि तुलसीदास जी अन्य पाठों में हैं अपने, ठीक है ना, अन्य पाठों में कहीं कहीं लेखक परिचय के माध्यम से आ सकते हैं, पर इस पाठ को डायरेक्ट, जो इस पाठ से जो डायरेक्ट सवाल आते थे भक्ति आंदोलन और तुलसीदास जी के संबंध में, तो इससे संबंधित प्रश्न इस बार नहीं आएंगे। 22 नंबर पाठ श्रीधर पराडकर, इनके लेखक हैं भारत भी महाशक्ति बन सकता है, भारत भी महाशक्ति बन सकता है, ये पाठ। तो यानी 4 पाठ पद्य में और 4 पाठ गद्य में, ये सरयू पुस्तक से आपको हटाना है। आगे चलते हैं अपन, मंदाकिनी पुस्तक है अपनी, और मंदाकिनी में आप देखिए पाठ नंबर 4, यदि है तो आप निशान लगा लें, नहीं तो आप कॉपी के अंदर लिख लें। पाठ नंबर 4, हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत, हमारी पुण्य भूमि और उसका गौरवमय अतीत, एकनाथ रानाडे, इनका ये पाठ है, भाषण का अंश है। रामकुमार वर्मा से बातचीत, पाठ नंबर 5, सेवाल सत्यार्थी। पाठ नंबर 7 सुभद्रा, जो संस्मरण है, और महादेवी वर्मा इसकी लेखिका है। और पाठ नंबर 11 यात्रा एक पावन तीर्थ, ये यात्रा व्रत है डॉक्टर देव कोठारी का। तो ये 4 पाठ जो मंदाकिनी पाठ से, मंदाकिनी पुस्तक से हटाए गए हैं। बाकी का कोर्स आपके यथावत है हिंदी साहित्य में, ठीक है। आप इनको आप अलग से कर लें ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन कौन से प्रश्न आपको, कौन कौन से पाठ आपको तैयार करने हैं। तो ये था अपना जो कोर्स हटाया गया था। अब अपन चलते हैं जो पाठ रखे गए हैं, जो पाठ रखे गए हैं, जो पीछे पाठ हैं, शेष पाठ, उसके बारे में जो हालांकि पाठ्य पुस्तक में आए हुए हैं, फिर भी मैं एक बार पढ़कर सुना देता हूं जो पीछे बचे हैं। कौन से हैं? काव्यांग में काव्य गुण, तो काव्य गुण आएंगे आपके। छंद में छंद हरि गीतिका, छप्पय, कुंडलियां और सवैया, हरि गीतिका, छप्पय, कुंडलियां और सवैया। अलंकार में अन्योक्ति अलंकार, समासोक्ति अलंकार, विभावना, प्रतीप, व्यतिरेक, ये अलंकार आपके परीक्षाओं में आएंगे, ठीक है। तो आप देखिए कोर्स कम हो गया, अंक कितने हैं, अंक बार वही हैं, पर कोर्स कम हो गया, तो आपके लिए बहुत आसानी होगी परीक्षा के अंदर अच्छे नंबर लाने के लिए, आप तैयारी अच्छी कर सकेंगे। और सरयू पुस्तक में से आप देखिए पाठ नंबर 1 दोहे पद कबीरदास जी का, पाठ नंबर 2 मंदोदरी की रावण को सीख तुलसीदास, पाठ नंबर 3 दोहे रहीमदास, पाठ नंबर 7 यशोधरा और भारत की श्रेष्ठता, जो महाकवि मैथिली शरण गुप्त का है, राम की शक्ति पूजा, पाठ नंबर 8 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पेशोला की प्रतिध्वनि, पाठ नंबर 9 जयशंकर प्रसाद, पाठ नंबर 10 कुरुक्षेत्र, इसका तृतीय सर्ग रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ये पाठ है, उनके द्वारा रचित ये रचना। पाठ नंबर 11 भारत माता और धरती कितना देती है, सुमित्रानंदन पंत, ये पद्य में है। और गद्य में गुल्ली डंडा मुंशी प्रेमचंद, मिठाई वाला भगवती प्रसाद वाजपेयी, शिरीष के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, पाजेब जो कहानी है जनेन्द्र कुमार आलोपी, संस्मरण है महादेवी वर्मा, और संस्कारों और शास्त्रों की लड़ाई, ये एक व्यंग निबंध है हरिशंकर परसाई का। तो ये पाठ गद्य से संबंधित है जो आपके कोर्स में इस बार रखे गए हैं। मंदाकिनी पुस्तक से हिंदी गद्य का विकास निबंध, राष्ट्र का स्वरूप, निर्वासित, ये कहानी है सूर्यबाला की, सुभाष चंद्र बोस, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, भोर का तारा और गेहूं और गुलाब। तो इस प्रकार ये पाठ संख्या 1 2 3 4 5 6 7 ये कुल पाठ हैं जो आपके कोर्स में है। तो ये तो हो गया कोर्स जो आपकी जानकारी में होना चाहिए। अब अपन इनके बारे में जो अंक विभाजन, जैसा कि आप जानते हैं अंक विभाजन वो का वो है, जो पहले था वो का वो अंक विभाजन है, फिर भी आप लोग एक बार ध्यान दें
अंग विभाजन, आधुनिक काल का हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास और इसमें आधुनिक काल, और आधुनिक काल ये 16 नंबर का प्रश्न आएगा। कितने नंबर का आएगा? 16 नंबर के, 4-4 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे। और आधुनिक काल के अंदर आपने देख लिया होगा सारा का सारा अपने YouTube के माध्यम से सभी वीडियो अपन ने बनाए हुए, आधुनिक काल के बहुत अच्छे वीडियो बनाए हुए और आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी की है। जिन्होंने नहीं देखे उन वीडियो को आप निरंतर उनको देखें, 4 या 5 वीडियो बने हुए अलग अलग, और पूरा आधुनिक काल व्यवस्थित रूप से बताया गया है। आधुनिक काल बाद में काव्यांग परिचय, इसके अंदर काव्य गुण, दोष तो हटा दिए थे, दोष हटा दिए थे, तो काव्य गुण 2 नंबर के। उसके बाद में छंद, हरि गीतिका, छपय, कुंडलिया, सवैया, 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। इसमें कितने नंबर के आएंगे? 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 3-3 नंबर के 2 प्रश्न आ जाएंगे, या 2-2 नंबर के 3 प्रश्न भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, वो एग्जामिनर की परीक्षक की इच्छा पर निर्भर करता है। पर कुल 6 अंक बार हैं इसके। अलंकार, अन्योक्ति, समासोक्ति, विभावना, प्रतीप और व्यतिरेक, ये कुल 8 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के आएंगे? 8 नंबर के। 2-2 नंबर के 4 प्रश्न आ जाए, 4-4 नंबर के 2 प्रश्न आ जाए, या और कोई अनुपात में आ जाए, पर 8 नंबर के सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये अलंकार भी आपके बहुत अच्छे तरीके से हो चुके हैं। तो आप देखिए काफ़ी कोर्स अपना हो चुका है। इसके बाद में ये बाकी के जो हैं 32 नंबर के सरयू में से प्रश्न आएंगे, जिसमें व्याख्यात्मक प्रश्न भी हैं, निबंधात्मक भी हैं, लघुत्रात्मक भी हैं, और किसी एक लेखक या कवि का परिचय है 2 नंबर का। तो लेखक या कवि भी अपने देख लिए, साथ साथ चल रहे हैं, अपन लेखक परिचय चल रहे हैं, तो उसको आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार करें। तो इस प्रकार ये सरयू में से 32 नंबर के, और मंदाकिनी पुस्तक में से 16 नंबर के, जिसमें निबंधात्मक भी हैं और लघुतरात्मक भी है। इस प्रकार ये अपना कोर्स रहेगा हिंदी साहित्य का। आप जरूर इनको तैयार करें। और जो विद्यार्थी हमारे YouTube वीडियो से नहीं जुड़े हैं या नए जुड़े हैं, उन सभी से निवेदन है कि आप सारे वीडियो को देखिए। आप अब तक लगभग 50 वीडियो हो चुके हैं, और उन वीडियो के अंदर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे अलंकार हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, कुछ पाठ, लेखक परिचय, छायावाद, और इनसे संबंधित और भी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है वो हो चुके हैं, और शेष टॉपिक शीघ्र आपके सामने आने वाले हैं। उनको बहुत जल्दी से उनको तैयार करवाया जा रहा है। तो कुछ टॉपिक तो आप ऑनलाइन पढ़ें YouTube के माध्यम से, और कुछ टॉपिक जैसे ही अपने विद्यालय खुलते हैं, क्योंकि समय कम रहेगा, आपके पास समय कम है, क्योंकि पाठ को पढ़कर सुनाना नहीं है, पाठ को समझना है, आपको समझना है, परीक्षा की तैयारी करनी है। और 36% या 40% से कुछ नहीं होने वाला, 80+ हमारा टारगेट क्या है? 80+, 80% से ऊपर आपको नंबर लेके आने हैं, तब कहीं आपकी कोई इस समाज के अंदर, शिक्षा जगत के अंदर आपकी एक जगह बनेगी। 80% से कम है, आपकी कोई गिनती नहीं, और हमारा यही टारगेट है। तो जितने भी नए छात्र हैं उन सबसे निवेदन कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, इन वीडियो को देखें, पाठ्यक्रम आप देख लें, और उसके बाद में विशेष वीडियो आप लगातार देखते रहें, और अपनी स्टडी निरंतर रखें। जहाँ कहीं भी आपको समस्या होती है या आपको लगता है कि ये पाठ थोड़ा कठिन है, इसके बारे में अपन को सरसों बात करनी चाहिए, तो आप कमेंट के माध्यम से वो चीज़ बताएं, ताकि उसके ऊपर अपन पहले वीडियो बनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें, और जैसा कि कोविड-19 में सरकार के निर्देश है, हम सभी जानते हैं, मास्क सदैव लगा कर रखें। आप हाथों को निरंतर धोएं, बार बार धोएं। जब भी आप घर से बाहर जाते हैं और वापस बाहर आकर घर में आते हैं, तो आप पहले साबुन से कम आधा मिनट, 20 सेकंड कह रहे हैं अपन, आधा मिनट धोएं, ज़्यादा धोएं, साफ धोएं आप। और इसके अतिरिक्त जब भी आप कोई चीज़ खाएं, चाहे नाश्ता कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फ्रूट खा रहे हैं, या आपको लगता है कि हाथ के मुंह के आसपास हाथ लगाना अनिवार्य है, कम से कम आप हाथ धोएं उससे पहले। विद्यालय आप के यदि आपके गार्जियन अनुमति देते हैं तो आप विद्यालय जाएं, अपने गुरुजी से बात करें, गुरुजी से चर्चा करें, कोर्स के बारे में, पाठ के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में आप चर्चा करें। और जब भी आप विद्यालय जाएं, मास्क लगा कर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कई बार देखा जाता है कि आप ग्रुप में जाते हैं, ग्रुप में जाएं तो भी थोड़ा थोड़ा दूर दूर चलें। और इसके अतिरिक्त जब ग्रुप में चलें
या अपने सहेलियों से, अपने दोस्तों से आप जब मिलें, ताली नहीं मिलाएं, गले नहीं मिलें, कोशिश करें नमस्कार करें दूर से, अभिवादन करें दूर से। ये जीवन की आदतें आप ढालें। जीवन की आदतें यदि आपकी बन जाएगी तो आप देखिए आपका शरीर अच्छा रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, आपका परिवार अच्छा रहेगा, परिवार अच्छा रहेगा तो समाज अच्छा रहेगा, राष्ट्र अच्छा रहेगा। और आज वक्त की मांग यह है कि हम सभी को कोरोना के प्रति सजग होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में भी मान लो कोरोना चला जाएगा तो कोरोना के कोई बड़े भाई साहब आ जाएंगे या कोई कोरोना की कोई बड़ी बहन आ जाएगी। ऐसी अवस्था के अंदर यदि हम स्वास्थ्य के प्रति चिंतित रहें या स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं रहे तो आप देखिए बहुत बड़ी समस्याएं आने वाली है। आप ध्यान दें अपना। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए लक्ष्यकार सर, चलते रहे हमारे साथ। शीघ्र ही आपके लिए नए वीडियो आगे आने वाले हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।